सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महाप्रेम स्वरूप नवनिभृत निकुंज श्री वृंदावन धाम धाम के लाडले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर अपार अहेतु की कृपा निरंतर बरसा रहे हैं। अब इस कृपा की अवहेलना ना हो, हमसे ऐसी गलती ना हो जिस कारण से कृपा रुक जाए। कृपा का प्रवाह है, कोई भी ऐसी अपराध की वृत्ति या कुछ ऐसा नहीं जो प्रबल कृपा के प्रभाव को रोक सके।
दोनों बात अब कैसे, अभी कह रहे हैं कृपा रुक गई, अब कह रहे हैं कृपा को नहीं रोक सकते। हाँ, बारिश हो रही हो, छाता लगा लो तो भीगोगे, बस इसी प्रकार है। अपार कृपा का प्रवाह है, पर आप अनुभव नहीं कर सकते यदि एक अपराध बनता रहा तो। बाकी तो कोई बात नहीं, ये अहंकार रूपी ऐसा दोष है कि कृपा जो बरस रही है उसमें छतरी लगा देता है और ये भीगने नहीं देता इस कृपा में। बस एक यही, इसी से आगे अनेकों अपराधों की उत्पत्ति, अनेकों अपराध, यही मूल है हर बात का। इसी के अंदर सारे दोष, इसी से बिल्कुल प्रभु से विमुक्ता बनी हुई है। ये अहंकार, अहंकार रूपी छतरी के कारण कृपा रूपी वर्षा में हम भीग नहीं पाते। ये अहंकार की छतरी हट जाए, सहज सरल जीवन हो जाए, तो बिना प्रयास के जो कृपा है उसका अनुभव होने लगेगा। प्रबल कृपा के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अनुभव में आने नहीं देगा। यद्यपि बह रहे हैं उस कृपा में, लेकिन ये अनुभव में नहीं आने देगा, क्योंकि हृदय पे ऐसा पर्दा पड़ जाएगा कि विपरीत भावना प्रकट हो जाएगी। चलते हुए बहते हुए आपको लगेगा कोई कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, व्यर्थ की बात है, क्योंकि वृत्ति बन गई। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, जो लोग सब प्राणियों में निवास करने वाले, सबके आत्मा और ईश्वर प्रभु परमात्मा को भुलाकर प्राणियों से हिंसा और द्वेष करते हैं, ऐसे जो जन हैं सर्वत्र भगवान है, इस बात को भुलाकर, ये दोष अहंकार से ही प्रकट होता है। देखो कृपा हुई, मार्ग मिला, ऐसा सुंदर अवसर मिला, अब जो दोष है जिस कारण से बता रहे हैं कि कैसे उस अनधिकार प्राप्त हो जाता, कैसे वह उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता, कैसे उस जो कृपा के प्रवाह में होते हुए भी एकदम सूना खाली हृदय। सर्वत्र प्रभु ही विराजमान है, जो भी प्राणी पदार्थ दिखाई दे रहा है वो केवल प्रभु बने हैं, लेकिन इस बात को भुलाकर कि सब में प्रभु है, सब में ईश्वर है, सब रूपों में ईश्वर है, सबके प्रति हिंसा वृत्ति, द्वेष, द्रोह वृत्ति, दोष वृत्ति जो करते हैं, प्रथम बात, और भेदभाव सहित श्री ठाकुर जी की सेवा अर्चा विग्रह करते हैं, बड़ी विधि विधान से, भावना है, भेद सब जैसा होना चाहिए पूरी तरह कर रहे हैं, उनकी वह पूजा विफल होती है, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो कृपा का हुआ ना, सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, सब मिला, लेकिन लग गई उस अहंकार की छतरी, सबसे द्रोह और अपने अंदर श्रेष्ठ बुद्धि, मैं कुछ हूँ। अब इसी बात ने रोक दी मैं। अब आपकी की हुई पूजा, जो भी कुछ कर रहे हो आप, पूरे सुबह से शाम तक रात दिन एक पैर पे खड़े रहो, और ये दोष है ना, सब बेकार। श्री भगवान कपिल देव जी कहते हैं, राख में किया हुआ हवन जो डालो सब बेकार ही तो है। ऐसी स्थिति, वे भगवान की अवज्ञा करते हैं। जो भावनात्मक प्रभु विराजमान है, इनकी तो आराधना कर रहा है, लेकिन जो सर्वत्र प्रभु विराजमान है, आप इस जगह मान रहे हो, तो इस जगह क्यों, क्या परेशानी है मानने में? इसमें भी तो मानना ना प्रभु को, फिर सब में मानने में क्या है? पर नहीं, वो कुछ बोलते नहीं ना, तो सच्ची बात यह कि अभी उनमें सच्ची भावना नहीं बनी, उनके अंदर ये बात नहीं कि पूर्ण प्रभु है। यदि ऐसी भावना आ जाए तो कण कण में प्रभु है। पूर्व प्रसंग में सुना ना मीरा जी का, जब सर्वत्र प्रभु है तो हमको उसको प्रतिमा रूप दे देते हैं, वह एक रूप से सर्वत्र पूजा नहीं की जा सकती, तो अपनी भावना को पूर्ण रूपेण स्थापित उस विग्रह में कर देते हैं। लेकिन सर्वत्र प्रभु हैं, व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे उनसे हैं, पर आंतरिक हृदय की बात हो कि मेरे प्रभु हैं, राग द्वेष नहीं होगा, द्रोह नहीं होगा। वे सब भगवान की अवज्ञा करते हैं, उन पर भगवान संतुष्ट नहीं होते। स्वयं भगवान के वचन है, श्री सूरदास जी के मुख से कह रहे हैं,
पूजें चरण कंठ को छेदें। चरणों की पूजा करते हो, गले पे छुरी चलाए तो बताओ कैसे मैं करुणा करूं, कैसे कृपा करूं। मेरे भक्तों का अपराध करता है और मुझे बहुत प्रेम दिखाता है तो निश्चित मानना नरक जाएगा। मोहे भजे पर जमपुर जय, सुनहु सकल बैकुंठ निवासी, मोहि भजे पर जमपुर जय है। सब प्राणियों के अंदर रहने वाले, भगवान से बैर रखने वाले, भगवान से बैर रखने वाले सर्वत्र प्रभु हैं, पर वह दृष्टि भगवत दृष्टि ना करके व्यक्ति वस्तु स्थान अपने अंदर कुछ हूं ये भाव रखकर, हे बुद्धि ये क्या है, और प्राय ये है हमारे हृदय में ये है। इसी कारण से हम सेवा करते हुए, भावना करते हुए पर लाभ नहीं ले पा रहे। प्रायः सुनते हैं अपार कृपा है, अहेतु की कृपा है, पर अंदर लगता है ना कि अहेतु की कृपा है, फिर अनुभव तो हो। अहेतु के मतलब कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं, कुछ भी उसका ऐसा नहीं कि आप ऐसे तब ये कृपा ना, अहेतु की। पर ये दोष होने के कारण, हृदय में अहंकार होने के कारण, अपने में कुछ दिखता है, इस कारण से उस कृपा का, अहेतु कृपा का हम लाभ नहीं ले पाते। वरना निरंतर कृपा है, फिर अवसर आता है, प्रभु ही कृपा करके वे हटाते हैं। जहाँ जहाँ आप करते हो, जिस जिस बात कहेगा उसको तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। शरीर का है लो असाध्य रोग, व्यक्ति का भरोसा घोर प्रतिकूल स्थिति उससे। देखो बिना प्रयास के, अब देखो उसकी भौं चढ़ी दिखेगी आपको, आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया है, उसका आश्रय लिया है, उसके बल से आप किसी को सता रहे हो, उसी की भौं चढ़ गई। जिसका भी जहाँ भी, अब प्रभु फिर ये हुई अहेतु कृपा। इसीलिए कहते हैं कृपा। एक जगह तो बाबा राधा बाबा हो सकता है, राधा बाबा ने ज़्यादा मत कहना, यदि एक बार अपना लिया तो बस अब होश में हो जाओ। यदि तुम्हें सब प्रिय है ना तो बिल्कुल मत कहना प्रभु मैं आपका हूँ, और यदि कह दिया तो अब सावधान हो जाओ, किसी और से मत कह देना मैं आपका हूँ। यदि प्रभु से, पहले तो प्रभु से मत कहना प्रभु मैं आपका हूँ, गलती से मत कह देना कभी जाकर राधा वल्लभ लाल आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और यदि कह दिया तो आप सावधान हो जाओ, दूसरे से शब्द को मत कह देना, या तो वो नहीं रहेगा या आप नहीं रहोगे। ये प्रभु का विधान है, इसलिए बहुत सावधानी से कभी प्रभु के सामने कहे ना जाकर प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, अब आपके सिवा कुछ नहीं, अब तो जीवन आपका, ये मत कह देना कभी संतों के सामने और कभी प्रभु के सामने जाकर। और कह दिया तो अब तैयार हो जाओ दूसरे भाव से, ये तो सहज बात है। अब तैयार हो जाओ इस महान दुख से निकलने के लिए, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए, सच्चे अपने से मिलने के लिए। जहाँ जहाँ अपनापन मान लिया उससे हटने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु हटाएंगे। हमारा तो स्वभाव है, आज आपसे कहा आपके सिवा हमारा कोई नहीं, तो कल कोई और मिला बड़ा प्रिय, उससे कह दिया आपके सिवा कोई और नहीं, बस आप ही को तन मन धन सब समर्पित। बहुत सावधान। इसलिए भगवान से बैर रखने वाले, जो सर्व रूपों में भगवान है, इनसे बैर रखने वाले, वे दिखाई देगा कि पूजा उपासना करें, बड़े बड़े उत्सव मनाते हो दिखाई देगा, लेकिन वो दिखाई सब में दोष वृत्ति, अवहेलना बुद्धि, हे बुद्धि, ये हे उसको तिरस्कार आदि ये करना, ये उसको कोई लाभ नहीं हो रहा उसका, आगे जाके उसका परिणाम गिरा हुआ दिखाई देगा। कभी शांति, कभी सुख उसे प्राप्त नहीं हो सकता। सदैव हृदय जलता रहेगा, दिखाई देगा मुख से प्रसन्न, हृदय में अशांति। आप उससे बात करके देखो, जरा जरा सी बात में भ्रकुटी चढ़ जाएगी। क्या है? श्री जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर की सेवा कर रहे हो आप, हृदय में अशांति, बिना प्रयास के हृदय शीतल होना चाहिए, एकदम ऐसा स्वभाव करुणा में होना चाहिए, आह किससे मिल लिया, आपके आसक्ति बढ़नी चाहिए, आपकी ऐसी वाणी मधुर हो जानी चाहिए, बात करते ही लगेगा आज ये श्री जी की सेवक हैं या ठाकुर जी की सेवा करने वाले। पर ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर गड़बड़ी है, बाहर से दिखाई दे रही अच्छी सेवा, लेकिन बाहर सब रूपों में जो प्रभु है उनसे द्रोह कर रहा है, उनमें हे बुद्धि कर रहा है। इसलिए सावधान हो जाए। जहां आप इस मार्ग में आओ तो सबसे पहला कार्य कर लीजिए, जैसे ठाकुर सेवा तो सर्वत्र ठाकुर हैं, अंदर से दृढ़ भावना ये होना ही चाहिए, इसके बिना आप उठ नहीं सकते, इसके बिना आपका हृदय शीतल नहीं हो सकता।
सब रूपों में प्रभु है। बस इस बात को पकड़े और चल दिए, कहीं नहीं चूकोगे। सहज सरल हृदय शांत। कोई परेशानी तब होती है जब हम दूसरा देखते हैं, हमारे ही प्रभु हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने देखा ना कि भगवान है, पर दैत्यों ने देखा कि मोहिनी है, महान सौंदर्य स्वरूप उनका। पर क्या हुआ? देवता मोहित नहीं हुए, दैत्य मोहित हो गए। इसी प्रकार जब उपासक जान लेता है मेरा ही प्रभु सर्वत्र, अब वो जो लीला करे, राग द्वेष सर्वत्र वही है ना, मेरे प्रभु है। इसलिए उसके हृदय में क्षोभ होना प्रारंभ में कुछ समय होता है, पर नहीं, प्रभु है प्रभु है। कोई वृत्ति आई, मेरे प्रभु है, बस बच गया और आगे बढ़ गया। इसी बात से वो सह सकता है सब। इसी एक प्रश्न से सारे प्रश्न के उत्तर मिल दिए जा सकते हैं। इसी बात से ही सहा जा सकता है। जैसे प्रथम है तितिक्षवा, तो ये सहनशीलता केवल तभी आती है मेरे प्रभु ही तो है, दूसरा कोई नहीं। और बस नाम रटन करते हुए अंदर से ये भावना रखे, उपासना यही है, नींव तैयार हो जाए। एक बार ये नींव तैयार हुई, फिर तो प्रेम का विल्सन होता ही रहता है। अंदर से नाम रटन निरंतर। बड़े बड़े महापुरुष हैं, संन्यास मार के श्री करपात्री जी महाराज जब उपासना में थे, कभी कुछ ऐसे बाहरी पड़े नहीं, नाम ही करपात्री। प्रसाद भी पाना तो ऐसे हाथ में ले लिया, ग्रंथ आदि है ही नहीं कुछ, एकदम वैराग्य की चरम सीमा। कुछ मिल गया तो ठीक, अन्यथा पढ़ रहे हैं जैसे यहाँ, तो कोई वाणी जी नहीं, बैठे और एक बार बस श्रवण कर लिया, बस इतना ही। उसके बाद कभी ऐसे देखना हो तो किसी छात्र की ऐसे वाणी जी देख ली, और निरंतर नाम का रटन। श्री महाराज जी राम नाम का रटन, करपात्री जी महाराज राम नाम का निरंतर अहरनिश। वह कहते हैं सब कुछ प्रकट इसी से हो गया, अद्भुत। इसे नाम का रटन और सर्वत्र भगवत बुद्धि, सब कुछ सहज रूप से बिना प्रयास के आपकी ये दुविधाएं आदि हटने लग जाएंगी। हृदय में भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाए, जिधर भी दशे मेरे प्रभु ही तो है, खत्म हो गया। प्रपंच की वृत्ति खत्म होना प्रारंभ हो गई, बिल्कुल सहज सरीका है। भाई जी कह रहे हैं इसलिए किसी के प्रति भी राग द्वेष वृत्ति नहीं, सर्वत्र भगवत दर्शन करते अपनी उपासना में लगे रहे। जैसे प्रभु के प्रति, ऐसे सब रूप में जो भगवान है उनके प्रति प्रणाम करते हुए आगे बढ़े, तो आपको कहीं बाधा नहीं आ सकती, कोई भी आपके मार्ग में रोक टोक नहीं आ सकती। श्री मीरा जी के प्रसंग में सुना, श्री ठाकुर जी पधारे केसरिया राजपूत बनकर, सुंदर थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज। ऐसी सुंदर शोभा से प्रभु पधारे हैं। झूलन हुआ, उनके साथ प्रसाद आरोगा। फिर इधर मीरा जी की ये निरंतर अवस्था और तन्मयता बढ़ती जा रही है प्रभु में, और प्रीति की स्थिति गाढ़ होती जा रही है। और इधर रनिवास में भोजराज जी के ऊपर मीरा जी की भक्ति का रंग चढ़ने लगा। उदय कुंवर बाई साहब मिल के गई ही थी, और उनकी बात जब रनिवास के जो स्त्रियां हैं, माता हैं, उन्होंने सुनी तो सबके हृदय में असंतोष एकदम। वो तो निष्ठा से बोला ना उन्होंने, मेरे पति गिरधर गोपाल ने, मुझे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, यदि समय होगा तो आ जाऊंगी, नहीं तो मुझे क्षमा करें, मेरा चूड़ा अमर है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। और उनकी निष्ठा सुन के सबका हृदय, और हो ही गया था वैसे भी, मिलती नहीं, और ज़्यादा जलन से युक्त हो गया। मीरा जी निरंतर अपनी अवस्था में और गाढ़ होते जा रहे हैं। भोजराज जी के ऊपर भी रंग चढ़ने लग, चूँकि बैठ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, और उन्हीं का चिंतन हो रहा है निरंतर। भोजराज जी को मीरा जी का चिंतन, सेवा भी करते हुए बस हर समय मानस में श्री मीरा जी का चिंतन। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रभु से भी बढ़ के प्रभु के जन हैं, भगवान का स्मरण बने, अच्छी बात है, जितना बन सके। अगर भक्तों का चरित्र का चिंतन, उनकी लीलाएं जो हुई हैं उसका चिंतन बनता रहे तो बहुत सहज है। बिना प्रयास के प्रभु से बढ़ के, लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडिले देत विपिन को बास। ऐसी महिमा है भक्तों की।
माथे पर केसर चंदन का तिलक लगने लग गया भोजराज जी के, गले में तुलसी जी की माला। जो भी देखता आप तो बस क्या रे बाप जी हुकुम, यह क्या हो गया, इतना गलत क्यों कर लिया आपने, आप भक्ति में लग गए, कितना दुर्भाग्य है। भक्ति कर रहे हैं, गले में तुलसी जी की माला, माथे पे ऊर्ध्वपुंड। कोई उनसे पूछता या उनको देखता है कुछ कहता तो हंस देते, बस कुछ लौट कर जवाब नहीं देते। महाराणा जी तक भी बात पहुंची, बहुत उनकी हर समय खबर रहती है कि राजकुमार है। जब उन्होंने कहा अच्छा, तो बस अभी लौटकर कोई महाराणा जी ने उत्तर नहीं दिया, सुन लिया। प्रतिपल क्यों न खबर है, क्या हो रहा है, कैसे है। रतन सिंह जी के द्वारा श्री भोजराज जी ने कहलवा दिया था कि मुझे विवाह नहीं करना, दूसरे विवाह का प्रस्ताव श्री रतन सिंह जी के द्वारा राणा जी ने भिजवाया था भोजराज जी के पास, पर उन्होंने मना करवा दिया कि नहीं, बस प्रभु ने जैसे मेरा जीवन किया है बहुत अच्छा है, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना। और उत्तर में कहा कि गंगा तट पर रहने वाले को डाबर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। गंगा तट पर रहने वाले को डाबर का पानी पीने का मन नहीं होता, गंदा पानी। श्री दीवान जी, राणा सांगा जी, रतन सिंह जी का विवाह करा दें, जिससे रनिवास का क्षोभ दूर हो जाए, सबका चित्त प्रसन्न हो जाएगा और सबके एक नई वधू आ जाएगी तो बदल जाएगा। जैसे मीरा जी के कारण किसी के हृदय में क्षोभ है, वो बदल जाएगा। महाराणा के सामने बात जानने लगी भोजराज जी की कि क्या उनकी दशा है। उन्हें बताया कि आखेट में गर्भिणी मृगी थी, उसको देखकर उन्होंने धनुष से तीर उतार लिया, मारा नहीं उसको, और ये कहा था कि मारना मत किसी ऐसे जीव को जिसके कारण से दुख हो, किसी को कष्ट पहुंचे, ऐसे ही जीवों का आप मारना जो झुंड से अलग हो गए हों, वृद्ध हो गए हों, अपना भोजन न जुटा सके, जिनके कारण से हानि होने वाली, उनको ही मारना। सब में प्रभु का दर्शन करना और जो आपको प्राप्त है उस धर्म युक्त अपनी सेवा करना, इससे आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। फरियादियों के लिए समय का कोई रोक नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। वे किसी भी समय राजकुमार की सेवा में उपस्थित होकर अपनी पीड़ा निवेदन कर सकते हैं। ये भोजराज जी ने कर दिया सबके लिए, किसी भी समय, कोई ऐसा वो नहीं। रहन सहन सादा हो गया भोजराज जी का, सात्विक भोजन ही पाते हैं बस। व्यर्थ के हंसी तमाशे खेल कूद सब छूट गए, किसी के पास बैठना उठना बातें करना सब बंद। बातों का विषय या तो आध्यात्मिक है या देश की तत्कालिक स्थिति जो उस समय है चल रही है, वो कर्तव्य क्या है उसके विषय में ये वार्ता, और राज्य प्रबंध, युद्ध भूमि अथवा शस्त्राभ्यास ये रह गया है, केवल उनके बातों का विषय। ये है भक्त के संग का रंग। अगर ये चढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, किसी भी महापुरुष का संत का संग हो रहा है और उनके अंदर की एक ही बात है, प्रिया प्रीतम की स्मृति सतत, उनके द्वारा प्रदत्त दिनचर्या उपासना वो आपके अंदर आ रही है, तो जान लो कि रंग चढ़ रहा है। संसार की बातें फीकी लगने लगे, ये खेल तमाशे अच्छे ना लगने लगे, तो जान लो रंग चढ़ रहा है। अन्यथा पास में रह के भी कोई फायदा नहीं। और ये होता है केवल उनकी आज्ञा पालन से, वह जो कह रहे हैं उससे। अन्यथा बड़े बड़े महापुरुषों के पास भी देखा गया, समीप में रहते हुए भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, जहर दे दिया। क्या हुआ? उनके रंग में नहीं रंग पाए, वह जिस रंग में रंगाना चाहते हैं ना। इसलिए अपना आग्रह दुराग्रह हटाकर, कोई आग्रह नहीं। सत्संग का लाभ किसे मिलता है? जिसके जीवन में कोई आग्रह नहीं। आप सत्संग सुन रहे हैं, लगेगा इतने वर्ष से सत्संग सुन रहा हूं पर मेरे जीवन में तो परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा ही नहीं।
क्योंकि आग्रह ही नहीं छूट पाया आज तक। कोई आग्रह नहीं, कोई दुराग्रह नहीं, जैसा कह दिया बस चल दिए। बिल्कुल सहज, इतना सहज मार्ग है, इतना सरल मार्ग है, पर ये हम अपने इस आग्रह दुराग्रह के कारण नहीं समझ पाते। बिल्कुल सहज है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, कोई प्रयास नहीं है, बस कठिनता है इस अपने आग्रह दुराग्रह को छोड़ देने की। प्रभु ने कृपा करी बिल्कुल सरलता सहजता से। इसलिए जो गुरुजनों से सुना है वही निचोड़ की बात होती। इधर उधर भागी रहे, पर सार बात की। प्रभु ने कृपा करी, यहाँ मार्ग में लिया है, और कृपा हुई, मंत्र मिला, सेवा मिली। अब कुछ जानना नहीं, कुछ समझ नहीं, बस आप लग जाइए। आप खुद देख लें, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं। जो सुना रहे हैं सुन लिया, और रात दिन बस इसमें लग रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि क्या होना है क्या होगा। देखो क्या होता है, कुछ ही दिनों में हृदय की क्या स्थिति हो जाती है। और बहुत कुछ करते हुए ये नहीं छूटा, रात दिन सुन रहे हैं, तब भी श्री गया प्रसाद जी महाराज के वचन है कि बहुत सुनने वाला, बहुत करने वाले को भी इस तत्व का अनुभव नहीं होता। नायमात्मा प्रवचन लब्ध्या न मेघया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुनने वाले को, बोलने वाले को, प्रवचन करने वाले को भी नहीं होता इसका। किसे होता? जिसको आत्मा वर्ण कर लेती है, अर्थात जिसने कोई बात नहीं, बस हरि गुरु के द्वारा प्रदत्त उपासना अपने जीवन को लगा दिया। आत्मस्वरूप गुरुदेव है ना, उन्होंने स्वीकार कर लिया, बस अपने आप को समर्पित कर दिया। आप जैसे गुरुजनों ने आज्ञा करी ऐसा चलो। आप कुछ उनकी आज्ञा अवहेलना ना करेंगे, एक बार दो बार संभालें, फिर चुप हो जाएंगे। वह देखेंगे कि अब इंतजार करेंगे कि ये थोड़ा सा जिस समय अंदर से परेशान होगा, इसका ये दुराग्रह हटेगा, तब फिर हम तैयार हैं। इसलिए वो देखते हुए चुप हो जाएंगे। बिल्कुल सहज है। विलंब केवल इतना ही है जो अपना आग्रह दुराग्रह इसको हटा दें, तो बिना प्रयास के उनके दर्शन मात्र से ही हृदय में आनंद होने लगता है। देखो, जब मार्ग में नहीं आए थे, केवल गुरुजनों का दर्शन किया, तो कैसे हृदय की स्थिति हो गई। हुआ ना रंग। पर पास में रहते हुए आनंद का अनुभव ना होना, कारण क्या? विचार करना चाहिए कि जब हम पास में नहीं थे, दूर रह रहे थे, केवल सुना अमुक महात्मा है, जब पहुंचे दर्शन किया तो लगा कि यही सब कुछ है, और अपने आप को समर्पित कर दिया। तो अब ऐसी क्या गलती हो रही है हमसे, जिस कारण से पास में रह रहे हैं, जो अति दुर्लभ थे, और पास में रहने पे भी हमें अनुभव नहीं हो पा रहा। ऐसा क्या बात है? अर्थात निकलेगा कि मेरे आग्रह दुराग्रह यही कारण है जिसके कारण मैं उनसे दूर हूँ। इसे हटा दे बस। और हर समय समीप, प्रकट में हो ना हो, यहाँ बैठे रहते हैं गुरुजन। वो अपने आप को दे देते हैं। वृंदावन हित बलि पद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जगवान। अपने आप को दे देते हैं। ऐसे उदार दाता है। त्रिभुवन में कुछ ऐसा नहीं जो वो देते हैं उसका बराबरी कर सके। अब विचार करने के बाद अपना जीवन दे दिया। सबसे अमूल्य वस्तु उनके पास यही तो है, मंत्र उपासना, वो दे दी। पर महत्व ना होने के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें महत्व नहीं हुआ, इसलिए एकदम जैसे और सब पड़ा हुआ है ऐसे वो भी पड़ गया। तो क्या होगा? यही बात आएगी, अमुक महात्मा के पास रहते थे, हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ। 17 वर्ष सत्संग किया या 20 वर्ष उनका सत्संग सुना, 500 वर्ष उनका सत्संग सुनो, कुछ नहीं होगा। अब 5 दिन उनके अनुसार चल लो तो देखो क्या होता है। बस इतनी ही बात है, ये समझ में आ जाए प्रभु कृपा से तो है, वरना प्रभु ही संभाले। निरंतर उनके ऊपर ऐसे चढ़ रहा है रंग, यही उनके विषय रह गया। श्री मीरा जी की बुराई उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी उनके विषय में कुछ कहे, जरा भी ये सहन नहीं होता उन्हें। अब ये दशा देखकर जो वहां के सामंत हैं, रावत हैं, उन्हें चिंता होने लगी। ये सब बातें सुनकर सलुम्बर के एक रावत, उन्होंने आकर श्री महाराणा सांगा को निवेदन किया कि यदि हुक्म हो तो कुछ निवेदन करूं।
ये मेड़तणी जी तो मीरा जी राजकुमार को बाबा बना देंगे, वंश कैसे चलेगा। और ऐसे योग्य पुरुष तलवार की जगह मंजीरे बन जाने लगे तो सच मानिए कि हमारा और मेवाड़ का दुर्भाग्य द्वार पर खड़ा हुआ है। महाराज आप विचार कर लें, यदि उचित समझे तो राजकुमार का दूसरा विवाह करा दीजिए। महाराणा जी सुलंबर रावत की बात सुनकर हंस गए। कहा तो अभी वो हंसी में ही कह रहे हैं, बाबा तो हम हैं ही काका जी, उनके काका हैं, बहुत बलवान हैं ये। आगे इनका प्रसंग आएगा, जब भूत महल में मीरा जी को रख देते तो यही अन्य सामंतों के साथ जाकर विक्रमादित्य को, जो विक्रम है ना, राणा विक्रम, जब कष्ट देंगे उन्हीं को भय दिखाकर बोले आप ऐसा मत समझिए कि आप गद्दी पर बैठ गए तो सब, तो ऐसे भुजाओं को ठोकते कहते हैं इन्हीं से महाराज बनते हैं, इन्हीं की छत्र छाया में रह के आप इस पे बैठे हुए हो। जहाँ इनका अगर और आवेश में आगे तलवार खींच लिया तो वो फिर बीच में संभाला कि ये तो बालक हैं, आप तो सावधान रहें। मीरा जी को आगे जाके यही लेके आते हैं और चरणों में ऐसा तेज स्तब्ध रह गए। जब भूत महल में देखा तो वह अभी बात कर रहे हैं। राणा जी ने कहा कि हम बाबा जी तो हैं ही, संतान वाले बाबा हैं। यह अलग बात है कि संतान वाले बाबा हैं। उधर उस विजय स्तंभ पर फहराते हुए भगवा ध्वज को देखिए, जो भगवान शिव का है। देखिए, हमें धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के साथ साथ यह भी स्मरण कराता है कि हम एक लिंग के सेवक बाबा ही तो हैं। आज भी आपको सुलंबर बाबा जी कहा जाता है। सो क्यों? अब रही बात युवराज की, सो यह खातिर जमा रखें कि मतलब आप ये अंदर विचार रखें कि भले मेड़तणी जी के साथ महलों में मंजीरे या वो तंबूरे बजावें, पर रण में तलवार ही चलावेंगे। महाराणा कह रहे उनके हाथ से बेहिचक तलवार ही चलेगी। और रही वंश की बात, यदि मेरे पश्चात भोज सिंहासन पर बैठे तो निश्चय मानिए राम राज्य स्थापित हो जाएगा। ये है राम राज्य, एक ही घाट पे सिंह और हिरन जल पिएंगे, कोई बैर भाव नहीं, सब प्रसन्न आनंदित सुखी शांत। राम राज्य स्थापित हो जाएगा मेवाड़ में। और इतना कहते हुए किंतु इतना बोले, फिर चुप हो गए। सुलंबर जी ने पूछा कि किंतु क्या महाराज, आप क्या सोच में पड़ गए? राणा ने जी ने कहा कि किसी से कहने की बात नहीं है, इसलिए कहना नहीं चाहता। आप पराए नहीं है, फिर भी यह बात तीसरे के कान में ना पड़े, यह सावधानी रखिएगा। बोले जी, जो आज्ञा। मुझे गुजरात में एक ज्योतिषी, श्री महाराणा सांगा कह रहे हैं कि मुझे गुजरात में एक ज्योतिषी मिले थे। वह ललाट की रेखा देखकर बता देते थे कि भविष्य क्या होगा, क्या तुम्हारा भविष्य है, आगे क्या होने वाला है। उन्होंने बताया था कि जिससे तुम्हारा वंश बढ़ेगा उस पुत्र ने तो अभी जन्म ही नहीं लिया। जिस समय भोजराज जी की बात चल रही है, राणा सांगा बता रहे, अभी जो है इनमें कोई पुत्र चिरंजीवी नहीं है। विक्रम सिंह और रतन सिंह जी, भोजराज जी, ये कोई चिरंजीवी नहीं है। किंतु प्रथम पुत्र की वधू तुम्हारे वंश को विश्वविख्यात कर देगी, ऐसा पूर्ण भविष्यवाणी हो चुकी है, उन्होंने सुन रखा है। जो उसे कष्ट पहुंचाएगा नष्ट हो जाएगा, ऐसा राणा सांगा जी कह रहे हैं। हमें युवराज की चिंता क्यों हो? वे अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद तो नहीं करते ना। तो ठीक है, देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जन्म सुधर जाएगा। आप स्वयं देखते हैं, वे नियम से अखाड़े में पधारते हैं, शस्त्राभ्यास करते हैं, आखेट पर जाते हैं,
न्याय आसन पर बैठकर उत्तरदायित्व को समझते हैं, पूर्ण रूप से उसका निर्वाह करते हैं। और कोई बात राजसभा में पूछी जाए तो समुचित उत्तर भी देते हैं। और क्या हमें चाहिए? इतना ही तो चाहिए ना। अपना निजी जीवन है उनका, यदि उससे किसी अन्य के जीवन में पीड़ा कष्ट नहीं तो फिर जीने दीजिए उनको अपनी इच्छा अनुसार। अपने कर्तव्य का तो पालन कर रहे हैं ना, जो उन्हें मिला है, यही है बस, अपने कर्तव्य का पालन। तो सुलंबर रावत जी ने कहा कि राजा या युवराज की कोई निजी जीवन नहीं होता महाराज। यह क्या मैं नाचीज आपको बताऊं? साधारण बालक की तरह इन राजकुमारों का पोषण नहीं किया जाता, ये विशेष रूप से पालन पोषित होता है इनका। ऐसा नहीं कि जैसे साधारण बालक होते हैं ऐसा इनका जीवन नहीं होता, हर समय कसावट में कसे रहते हैं। राजकुमार विशेष शिक्षा के पात्र होते हैं क्योंकि उनके द्वारा पूरे राज्य को संभाला जाएगा। जैसे मूर्तिकार पत्थर को हथौड़ी और छेनी की मार काट कर मूर्ति बना देता है, वैसे ही बालक राजकुमार को राजा के रूप में गढ़ा जाता है क्योंकि वह लाखों का आदर्श है। ऐसी महात्मा का जीवन है, उसके द्वारा जगत मंगल होना है। प्रभु शुरू से उसे ऐसा कसके रखते हैं, प्रारंभ से आंतरिक हृदय जलन से, बाहरी विषय से कुछ नहीं, वैराग्यपूर्ण जीवन कसता हुआ ऐसे लिया। जैसे सूर्यदेव बटोरते हैं ना रश्मियों को और फिर जगत को प्रकाशित कर देते हैं, इसी प्रकार साधु का जीवन होता है। पहले तप के द्वारा अपने अंदर संचय कर लेता है पूर्ण भागवतिक बल का, और फिर जब प्रकाशित होता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तो पूरे जगत का मंगल करता है बैठकर, सबको सुख प्रदान करता है। जो दर्शन कर ले, वार्ता कर ले, मिल ले, स्मरण कर ले, महान मंगल स्वरूप हो जाता है। इसी ऐसे ही महापुरुष सतरति सतरति सालोकांश तारयति, वही होते हैं जो लोकों को तार देते हैं, स्वयं तर जाते हैं, जो मिला उनको तार देते, लोकों को तारने वाले हो जाते हैं। बचपन से एक विशेष बात उनमें होती है, अलग से कसे जाते हैं। उनकी वृत्ति, उनका देखना, उनका चलना फिरना बोलना एक अलग ही, वह रहते हुए भी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। बहुत उपासकों को देखो सहज रूप से वार्ता करें तो उनकी आप वार्ता में भी देखोगे साधारण वार्ता नहीं है, वो बोलेंगे तो सिद्धांतिक बात ही होगी। सहज वार्ता करते हो सिद्धांत ही निकलेगा उनके मुख से। वो चल रहे हैं, देख रहे हैं, वो लगी हुई है बात, ऐसे से ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो प्रारंभ में जिज्ञासा होती है ना, ऐसे अंदर वो जिज्ञासा बढ़ती है। वो साधारण जनों के अंदर वो नहीं होती, सहज रूप से जो है उनके अंदर वो नहीं होती, उनके अंदर, क्योंकि उनके द्वारा जगत मंगल प्रभु को कराना है, इन्हीं के द्वारा भक्ति का विस्तार कराना है। इसलिए ये राजकुमार लाखों के आदर्श हैं, इसलिए साधु को बहुत संभल के प्रभु कहते हैं घेरे में रहे। एक संत बता रहे थे, उनके गुरुदेव ने बस कुछ नियम दिया जीवन में। पहला, ये भेष भगवान का है, कभी इसको लजाना मत, पुजाना, अर्थात कुछ ऐसा आचरण ना बन जाए जिससे इसे गाली मिले। आप अपने प्रभु के भजन में रहना तो बिना प्रयास के इसका पूजन प्रारंभ हो जाए, ऐसा ही होता है। और साधु का हाथ कभी ऐसा ना हो, किसी के सामने आप दे दीजिए, नहीं, मर गया, प्राण छूट जाए, कुछ भी नहीं, अपने लिए क्या, बिल्कुल नहीं। वस्त्र फट गया तो प्रभु भेज देंगे, प्रसाद की आवश्यकता है प्रभु भेज देंगे। एक बार ये नहीं कि आज हम भूखे हैं तो आप हमें प्रसाद, नहीं, मृत्यु को स्वीकार कर ले, पर ऐसा ना हो, अपने प्रभु के ऊपर कलंक ना लगाए, भाई साहब आपके बिना कुछ नहीं चलेगा ना, ऐसा जीवन नहीं। और तीसरी बात कही, कभी भी इसमें दोनों के लिए है, एकांत में जो स्त्री साधक हैं वो वार्तालाप ना करें, एकांत में कभी किसी स्त्री से वार्ता ना करें। समाज में, साधु की समाज में रहे, या जो स्त्री साधक हैं वो कभी एकांत में पुरुष आदि के साथ वार्तालाप ना करें, साधु की समाज में रहे, सदैव उनके द्वारा, और एक क्षण भी अपने समय को व्यर्थ ना जाने दे। जैसे यहाँ बाहर से कसा जाता है तो साधु का
जीवन में बाहर से तो होते हैं, मन को कसा जाता है। मन को कसावट के लिए संतों की एक युक्ति है, बहुरिया सांस ले। तो जैसे सास बहुएं होती हैं ना, बहुत देखा कि बहुत श्रमित है, बहुत देर से कार्यरत है, तो सास ने देखा, ऐसा संतों की कहावत हमने सुना है कि बहू से कहा सांस ले लो, बहुत देर से आप सेवा कर रही हो। ये चरखा काट, फिर बोला बहुरिया सांस ले, चरखा छोड़ और एक जांच ले। बोले चरखा बहुत देर से, इससे छोड़ दो, भी झाड़ू पोंछा कर लो। बोले ऐसे उपासक का जीवन हो। हमें अपनी बात लेनी है जहाँ से मिले। उपासक का जीवन ऐसे हो, मन के ऊपर हर समय चढ़ा रहे, एक क्षण भी इसे खाली ना छोड़े। देख रहा है, थोड़ी देर कीर्तन किया, सेवा करी, और लगा कि उबन प्रारंभ हो रही है, चल परिक्रमा, चल परिक्रमा हुई। अब दूसरी पर अंदर से मानसिक चिंतन प्रारंभ, वृंदावन की मानसिक परिक्रमा। और वो छोड़ा, उसको नवम नवम चाहिए ना, नवम नवम दो। इसको एक क्षण का, जैसे सास अपनी बहू के ऊपर शासन रखती है ना, संतों की ऐसी बातें हैं। तो ऐसे ही हर समय इसके ऊपर शासन रखे मन के ऊपर। फिर कुछ समय बाद तो ये अभ्यास हो जाता है, ये चाह के भी नहीं छोड़ सकता। मंत्र है, वाणी जी है, नाम है, संतों का चरित्र है, पठन है, इसी में पूरा जीवन बीत जाएगा। सेवा है, बस इसी में लगा रहे। एक क्षण इसको खाली ना छोड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, भेष को कभी लजाए ना, कुछ ऐसे आचरण ना बने, कभी भी एकांत में किसी से मिले ना। परस्पर विरोधी शरीर की बात है। स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर साधक से, और पुरुष शरीर साधक स्त्री शरीर से। सदैव साधुओं के संग रहे, अकेला रहे, निरंतर भजन परायण रहे। तो बस जैसे उसको तैयार किया वो महापुरुष तैयार होता है, ऐसे ही बन के थे, एक क्षण का भी कहीं विलंब नहीं। कह रहे हैं कि वह लाखों का आदर्श है, इसलिए उसका कोई भी आचरण या उसका कोई भी अपना निजी जीवन नहीं होता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।